जय मसीह की सबको। तो हम आज का वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 का 22 नंबर वचन, जिसमें इस तरह से लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो कलीसिया वो लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं। कलीसिया जिसे हम चर्च कहते हैं, चर्च से बात कर रही है, कलीसिया से बात कर रही है। आत्मा हर एक विश्वासी के साथ बात कर रही है। क्या कहती है? लिखा कि जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मिक कानों की बात की जा रही है, इन कानों की बात नहीं, आत्मिक कानों की। वो आत्मा को खोले और परमेश्वर की आवाज को सुने। वो क्या कह रहा है, वो क्या समझाना चाहता है, उस चीज को समझने की कोशिश करे। आज का जो वचन कहता है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे वचन है जब हम देखते हैं यहाँ पे लोदकिया की कलीसिया के बारे में 14 से लेकर के 22 तक सारे वचन है। तो मैं कुछ वचनों को लेता हूं। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं, हम उन वचनों को लेते हैं जो हमारे फायदे के लिए है, मतलब धरती के फायदे के लिए, और जो हमारे लिए थोड़े कड़े हैं, थोड़े सख्त हैं वचन, तो उसको हम छोड़ देते हैं अक्सर। तो हम आज उन्हीं वचनों को लेंगे, उन्हीं वचनों पे बात करेंगे। तो जैसा हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 का 17 नंबर में लिखा है, तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तू चौर कंगाल और अंधा और नंगा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों के लिए जो मसीह में रहने के बावजूद भी, जो चर्च जाने के बावजूद भी, जो वचन पढ़ने के बावजूद भी, जो बाइबल पढ़ने के बावजूद भी, जो प्रार्थना करने के बावजूद भी, अगर वो कहता है कि मैं मसीह हूं और उसके अंदर अगर घमंड है, यहाँ घमंड को दर्शाता है। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, अपने आप को धनी कहने का मतलब है कि दिखाना कि मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं। अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। बहुत से लोग इसे परमेश्वर के लिए भी कहते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी इंसान के पास भी सब कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन ये जो है कि मैं धनी हो गया हूं, ये घमंड को दर्शाता है। और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। क्या परमेश्वर की आशीष की जरूरत नहीं है? क्या परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं है? क्या आपके गलती गुनाहों के लिए आप माफी मांगो और परमेश्वर आपको माफ करे, उसकी जरूरत नहीं है आपको? तो किसी चीज की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तू चौर कंगाल और अंधा और नंगा। तो लिखा कि तू अभागा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ नहीं है। तू जो कहता कि मेरे पास कोई घटी नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता कि तू अभागा है, तू कंगाल है, मतलब तू गरीब है। मेरी नजर में तू गरीब है। तू चंद पैसे लेकर के, चंद चीजों को लेकर के तू कहता है कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं। लेकिन परमेश्वर उस इंसान को क्या कहता है? आज चाहे पूरे संसार का कोई धनी इंसान हो, अगर वो कहता है कि सब कुछ मेरे पास है, मतलब उसे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं, तो परमेश्वर की नजर में वो कंगाल है, वो गरीब है, क्योंकि वो अनमोल खजाना जो है, जो वचनों का, वो उसके पास नहीं है। अगर होता तो वो इस तरह की बातें नहीं करता। तू कंगाल और अंधा और नंगा है। तो आप देख, तू कंगाल तो है, तू गरीब तो है ही है, तू अंधा भी है, क्योंकि तू परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखता, परमेश्वर के कामों को नहीं देखता। तू जो अमीर हो गया, तू अपने बलबूते हो गया, तेरे कहने का मतलब है। तुझे किसने दिए? तू परमेश्वर को भूल गया, इसलिए तू अंधा है और नंगा है। नंगा इसलिए है कि तू क्या अपनी बुराइयों को ढाक सकता है? तू अपने गुनाहों को ढाक सकता है? वो मुझे सरेआम दिख रहे हैं। परमेश्वर से हम किस चीज को छुपा सकते हैं? बंद कमरे में अंधकार में छिपा हुआ कार्य भी परमेश्वर की नजर से छुपा नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी बुराइयों को जानता हूं, तेरे गुनाहों को जानता हूं। तू नंगा है, तू अंधा है, तू कंगाल है। तो ये वचन हमें बताता है कि हमें किसी चीज का भी कभी भी घमंड ना करें कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साही हो और मन फिरा। तो यहाँ पे ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर की ताड़ना अगर हमारे जीवन में है,
अगर वो परेशानी, वो गरीबी, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो चीजें अगर हमारे जीवन में आई हैं, तो उसके लिए आप कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर को कोसे ना, आप उस चीज से ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर की ताड़ना है। किसी वजह से तो ये ताड़ना जरूर है। देखें किस गलती की वजह से ये ताड़ना है। क्या मेरे से ऐसा नुकसान हुआ, क्या मुझसे ऐसा गुनाह हुआ, क्या मुझसे ऐसी भूल हुई जिसकी वजह से अब मैं गरीब हो गया, जिसकी वजह से आए दिन मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। अब वहां देखिए क्या गुनाह था। कुड़कुड़ाइए मत, क्यों ऐसा हुआ, क्यों शब्द मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो ताड़ना देता है। क्यों? अगर आपके जीवन में ताड़ना आई है, किसी तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कुछ भी अगर ताड़ना आई है, कुछ भी ऐसा जो सबके जीवन में है लेकिन आपके जीवन में नहीं है, तो समझ लीजिए ये ताड़ना है। और ताड़ना कोई ऐसा मत समझिए कि ताड़ना आ गई तो शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। नहीं, वचन क्या कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं। इसका मतलब ये ताड़ना परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है, क्योंकि वो हमें साफ करना और निखारना चाहती है। हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो हम मुझे निखारने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम साफ हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं। ये ताड़ना उस चीज के लिए, शायद वो हमारी बड़ी बोली हो सकती है, वो घमंड, वो घमंड से चढ़ी आंखें हो सकती है, हमारा कोई गलत रास्ता हो सकता है। किसी भी तरह की ताड़ना अगर पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपकी परेशानियां आने का मतलब है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि ये चीजें आपके जीवन में आए और परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी हो सके। इसलिए उत्साही और मन फिरा, देखा कि मन फिरा, उत्साह में भरा रहे, आनंदित रहे, उत्साह में भरे रहे, अपनी तकलीफ के लिए रोते मत रहे, इल्जाम मत लगा इसकी वजह से उसकी वजह से, उत्साह में भरा रहे और मन फिरा। अगर तू बुराई में है, ताड़ना पड़ी है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो क्या करो, उस बुराई को छोड़ो और परमेश्वर की ओर फिर। तो यही वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो वो आत्मा जो है वो कलीसिया से क्या कहता है, कलीसिया से वो ये संदेश देता है कि अपनी बुराइयों से फिरो, अपनी अपनी ऊपर घमंड मत करो, अपनी किसी चीज के ऊपर घमंड मत करो। सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है, ये सांसें परमेश्वर की है। अगर वो पल भर में भी छीन ले तो क्या रह जाएगा, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो आत्मा हमें बताती है कि अपनी बुराइयों से तौबा करें, अपनी तकलीफ में परेशान ना हो, कुड़कुड़ाएं ना, दोष मत लगाएं किसी इंसान पे, किसी भी इंसान पे या फिर परमेश्वर के ऊपर किसी भी तरह का दोष ना लगाएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया। क्योंकि जब अच्छी चीजें वो देता है तो बुरी चीजें भी अगर दी तो क्या हो, तो उसकी चीजों को सहें, उसने जो दिया है उसे सहें और उत्साह में रहें, आनंद में रहें, हमेशा परमेश्वर के आनंद में भरे रहें। लिखा कि सदा आनंदित रहो, उस आनंद में भरे रहें और परमेश्वर को अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, वचनों पे चलते रहें, प्रार्थना में बने रहें, बाइबल पढ़ते रहें, चर्च जाएं, सुने वचन, लोगों के साथ मिलें जुलें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। किसी भी चीज को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपकी प्रार्थना छूट जाए। आपकी तकलीफ प्रार्थना के बीच में, आपकी परेशानियां परमेश्वर के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो यही आत्मा कलीसिया से कहती है। जय मसीह की सबको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे।